आज सभी लोग ध्यान देंगे, गोलीय पृष्ठों से जो प्रकाश का अपवर्तन चल रहा था लेसन, लेंस से हम प्रकाश का अपवर्तन बताए थे तुम लोगों को। आज भी ध्यान देंगे, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन तो बताया गया था। लेंस की जो फोकस दूरी होती है किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक पर और लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्याओं पर कैसे निर्भर करती है ध्यान देंगे। लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता ध्यान देंगे। लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता, पहले ध्यान देंगे अपवर्तनांक पर, अपवर्तनांक पर माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है लेंस की फोकस दूरी को कैसे प्रभावित करता है ध्यान देना। ये अपवर्तनांक पर जो निर्भरता है, लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता लेंस के अपवर्तनांक पर, तो अभी हम एक सूत्र तुम लोगों को बताए, पहले का भी बताए थे कि 1/f इक्वल टू होता है ANG कह सकते हैं, ANG -1 और इंटू 1/R1 - 1/R2। तो ये हुआ वायु में, ध्यान देंगे वायु में लेंस की फोकस दूरी, वायु में लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी देख रहे हैं। वायु में लेंस की फोकस दूरी हुआ 1/f, ए का मतलब एयर में फोकस दूरी ANG -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। इसी प्रकार देखा जाए, इसी प्रकार लेंस की द्रव में फोकस दूरी, लेंस की द्रव, लेंस की द्रव में फोकस दूरी, लेंस की द्रव में फोकस दूरी होगा 1/FL, लिक्विड है 1/FL इक्वल टू हुआ LNG -1 और इंटू 1/R1 - 1/R2। या इसको लिखा जा सकता है 1/FL अपान 1/FA है, तो यह इक्वल टू FL, ध्यान देंगे FL है तो ANG -1 अपान LNG -1। अब इसमें ध्यान देंगे, यदि ANG इज ग्रेटर देन ANL, कहने का मतलब ग्लास के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष द्रव के अपवर्तनांक से यदि ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ध्यान दो, जब ये ज्यादा रहेगा, ध्यान देना ये ज्यादा है और ये कम है, तो इन दोनों में ध्यान देंगे, तब इसमें ध्यान देना यदि ANG का मान ANL से ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, तो ये कम अवश्य होगा, और ये FL ज्यादा होगा, इसलिए FL इज ग्रेटर देन FA। मतलब यदि अपवर्तनांक कम होगा तो उस कम अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। कम अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस की प्रभावी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और जो ज्यादा अपवर्तनांक वाला द्रव होगा उसमें फोकस दूरी क्या होगी, घट जाएगी। अब इसमें वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता ध्यान देंगे। दूसरा है वक्रता त्रिज्याओं पर, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या भी प्रभावित कर देती है ये लेंस की फोकस दूरी को। देखो R1 R2 जब ज्यादा होगा तो फोकस दूरी का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब ज्यादा वक्रता त्रिज्या वाले लेंसों की फोकस दूरी ज्यादा होती है। यदि R1 का मान बढ़ा दें तो लेंस मोटा होगा कि पतला होगा, R1 यदि बढ़ा दें तो लेंस मोटा होगा कि पतला होगा। मतलब पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगी कि मोटे लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होगी। तो ध्यान देंगे R1 जब ज्यादा होगा, कहने का मतलब बहुत बड़ा यदि गोला हम लेते हैं और उसके गोले, उस बहुत बड़े त्रिज्या वाले गोले
से काट कर जब हम लेंस बनाते हैं तो वक्रता त्रिज्या तो ज़्यादा होगी, लेकिन वो लेंस क्या होगा, पतला होगा। पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है, क्योंकि वक्रता उसमें ज़्यादा होती है, वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होती है। वक्रता त्रिज्या जब ज़्यादा करेंगे लेंस पतला होगा। पतले लेंसों की फोकस दूरी मोटे लेंसों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। जैसे देखो, मान लो इस तरह से ध्यान देना, ऐसे ये तो देख रहे हैं कि ये मोटा लेंस है, ये है मोटा लेंस, इसकी मोटाई जो है टी ज़्यादा है, और एक हम पतला लेंस लेते हैं, ये पतला लेंस लेते हैं। तो जब पतला लेंस लेंगे तो देख रहे हैं कि पतला लेंस है तो इसकी वक्रता ज़्यादा होगी। ये वक्रता जो इसका देख रहे हैं बहुत बड़ा ये गोला होगा, वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी। तो अब ये पतला है, पतले लेंस की फोकस दूरी बहुत ही मोटे लेंसों की वक्रता त्रिज्या, ध्यान देंगे मोटे लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या मोटे लेंसों की कम होगी, क्योंकि इससे यदि हमें गोला बनाए तो कम त्रिज्या वाला ही गोला होगा, और इससे यदि बना दे इससे तो बड़ा त्रिज्या वाला गोला हो जाएगा, नहीं होगा। तो त्रिज्या पर भी निर्भर करती है फोकस दूरी लेंस की। वक्रता त्रिज्या यदि ज्यादा है, मतलब लेंस यदि पतला है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देख लिए लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता लेंस की वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक पर। इसमें ध्यान देना, लेंस की क्षमता भी है, पावर ऑफ लेंस, लेंस की आवर्धन क्षमता भी है। तो पहले देखेंगे लेंस की आवर्धन क्षमता, और लेंस की आवर्धन क्षमता देखने के बाद देखना होगा लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। उसके बाद संयुग्मी लेंसों की, मतलब संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक दिखाएंगे। उसके बाद तो विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे। लेंस आवर्धन क्षमता, ध्यान देंगे लेंस का आवर्धन क्षमता, लेंस का ही लिख लीजिए, लेंस का आवर्धन क्षमता, लेंस का आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ध्यान देना। आवर्धन क्षमता, ध्यान देंगे आवर्धन क्षमता m इक्वल टू होगा। तो इसमें देखो आवर्धन क्षमता तो हम बताएंगे तुम लोगों को, 3 सूत्रों का निगमन करेंगे यहाँ। नंबर 1, नंबर 1 में ध्यान देंगे आवर्धन क्षमता m बराबर होता है आवर्धन क्षमता m इक्वल टू होता है v अपान u, -1 अपान u होता है। और लेंस की जो फोकस दूरी होती है बताया गया है तुम लोगों को, लेंस की फोकस दूरी ध्यान देंगे, यदि लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हमें मालूम हो तो उस सूत्र द्वारा हम लेंस का आवर्धन सीधे बताएंगे, m बराबर -v अपान u। लेकिन कभी कभी प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार भी हो जाता है, मतलब यही बराबर होता है i डैश अपान प्रतिबिंब का आकार बटे क्या होता है, वस्तु का आकार भी होता है, जिसको हम पिछले लेसन में भी बताए थे। लेकिन यदि मान लो हमें लेंस की फोकस दूरी मालूम हो, वस्तु की दूरी मालूम हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी मालूम हो, तब हम कैसे आवर्धन बताएंगे, ध्यान देंगे। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र बताया गया था, लेंस की फोकस दूरी होती है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र का भी हम निगमन कर चुके हैं। आवर्धन तो तब लिखेंगे जहां v बटे u रहेगा, तहाँ हम लिखेंगे m। मैग्निफिकेशन m से ही मतलब है, तो v बटे u करने के लिए दोनों समीकरण v से भाग देते हैं सीधे। तो v से भाग देने पर आएगा एक फार्मूला, v से भाग देने पर, तो v से भाग देंगे तो यहाँ v अपान f और इक्वल से v से भी कट जाएगा 1 - v अपान u। तो चूंकि जानते हैं कि m बराबर होता है -v बटे u होता है कि नहीं होता है, तो यह v अपान f इक्वल्स 1 और यहाँ -v अपान u की जगह पर तो मान होगा +m लिखेंगे। अब m इक्वल टू क्या होगा,
तो m इक्वल टू होगा v/f-1 या m इक्वल टू v-f/f। इसमें ध्यान दो, एक चीज ध्यान देना है, यहाँ जो माइनस चिन्ह जो देख रहे हो सिर्फ ये बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है। मतलब पहले न हम माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे, माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे तो यहाँ तो माइनस में हो जाएगा यह m, अब माइनस होगा तो यह माइनस m उधर आएगा तो इसको उधर ले जाएंगे, थोड़ा सा अंतर होगा, ध्यान देना। माइनस m तो ये हो जाएगा ये माइनस इधर आकर प्लस हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस m जब उधर आएगा तो प्लस होगा तो ये 1 यही रहेगा, 1 माइनस v अपान f होगा। तो m बराबर f माइनस v अपान क्या होगा f होगा। जब हमें लेंस की फोकस दूरी f वस्तु की नहीं लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v हमें मालूम हो तो ये फार्मूला लगाएंगे f माइनस v अपान f। अब इसके बाद देखो, अभी तो यहाँ u से भाग दिया गया, अब हम v से भी भाग देंगे। ध्यान देंगे, लेंस के सूत्र, लेंस के सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u में u से भाग देने पर, तो u से जब भाग देंगे तो एक और फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ तो u अपान होगा f और ये बराबर होगा u अपान v माइनस यहाँ हुआ 1। अब देखो यहाँ v बटे u रहता तो हम यह लिख लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो u अपान f प्लस 1 इक्वल्स टू u बटे v लिखा जाए, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, या u प्लस f अपान f इक्वल टू u अपान v, या ये समीकरण होगा ये v अपान u, या v अपान जब u लिखेंगे तो ये भी व्युत्क्रम होगा f अपान f प्लस u, ये हो जाएगा m इक्वल टू f अपान u प्लस f। देखो यह फार्मूला तब लगाना जब हमें लेंस की फोकस दूरी f और लेंस से वस्तु की दूरी u का पता हो, तो इस फार्मूले द्वारा हम मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, लेंस का रेखीय आवर्धन जो होता है, आवर्धन, लेंस का रेखीय आवर्धन, ध्यान देना यहाँ ये आवर्धन क्षमता में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। ये रेखीय आवर्धन ही है, लीनियर मैग्निफिकेशन है, रेखीय आवर्धन, रेखीय है आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन है ये रेखीय आवर्धन, और आवर्धन क्षमता में अंतर है, बताएंगे आगे हम। ये आवर्धन और आवर्धन क्षमता क्या है बताएंगे, आवर्धन क्षमता को आगे बताएंगे, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। रेखीय आवर्धन ध्यान देंगे, वस्तु और जैसे प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का अनुपात होता है, लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v और लेंस से वस्तु की दूरी u के अनुपात को भी हम रेखीय आवर्धन, इसको क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब देखो, तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन हम तीन तरह से बता लेंगे। यदि v u का मान दिया रहे तो, यदि f v का मान दिया रहे तो इस सूत्र द्वारा, f u का मान दिया रहेगा तो उस सूत्र द्वारा हम निकाल लेंगे। ये रहा रेखीय आवर्धन, ध्यान देंगे इसके बाद। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। बात अभी हम कर रहे थे रेखीय आवर्धन की, थोड़ा ध्यान दो। रेखीय आवर्धन, आवर्धन क्षमता, थोड़ा सा ध्यान दो। रेखीय आवर्धन का मतलब हुआ प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी, मतलब m बराबर v अपान u। यदि f और u मालूम हो तो m बराबर
एफ अपान एफ प्लस यू बताया गया, और यदि हमें वी और एफ मालूम हो तो एफ माइनस वी अपान एफ इक्वल टू एम बताया गया। तो कहने का मतलब ये आवर्धन क्षमता क्या है, तो किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो वस्तुओं के बीच अंतर जो विभेद स्पष्ट करते हैं, तो उस क्षमता को ही हम कहते हैं आवर्धन क्षमता। जैसे देखो, मान लो यहाँ दो बिंदु हम अंकित कर दिए, दो बिंदु नजदीक नजदीक अंकित कर दिए, इन बिंदुओं को हम देख रहे हैं कि दोनों बिंदु अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो आंख भी एक प्रकार का लेंस ही है। तो किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो बिंदुओं के बीच जो विभेद होता है, उसको विभेद करने के लिए जो उस प्रकाशिक यंत्र की क्षमता होती है वो कहलाता है आवर्धन क्षमता होता है, उस यंत्र का आवर्धन क्षमता होता है। कभी कभी देखेंगे, मान लो बहुत नजदीक यदि हम यहाँ दो बिंदु कर दिए तो देखते हैं एक न्यूनतम दूरी पर तो अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे दूरी हम बढ़ाते चले जाएंगे तो मालूम देगा कि ये दोनों बिंदु बिल्कुल पास पास हैं, मतलब उसमें अंतर हम मतलब विभेद स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो खगोलीय जो तारे हैं, यहाँ से देखते हैं मालूम देता है तारे एकदम सटे सटे हैं, विभेद स्पष्ट नहीं हो पाता। लेकिन हम जब दूरदर्शी लगा देते हैं, मतलब एक प्रकाशिक यंत्र है दूरदर्शी, उससे देखते हैं तो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। तो दूरदर्शी भी सूक्ष्मदर्शी भी सभी प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन जो क्षमता होती है अलग अलग होती है। तो ये है मतलब प्रतिबिंबों को अलग अलग देखने वाला गुण ही आवर्धन क्षमता होता है। बता रहे हैं, ध्यान दो। इसके बाद अभी हम कह रहे थे पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता क्या है, ध्यान दो। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। ये पावर ऑफ लेंस क्या है, लेंस की क्षमता क्या है, तो किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, इसे पी से दिखाया जाता है। तो लेंस की क्षमता बराबर होता है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा लेंस की फोकस दूरी, 1/, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। क्षमता को पी से, पी बराबर होता है 1/f, ये मीटर में होता है, ध्यान देंगे। लेंस की जो फोकस दूरी होगी सेमी में नहीं होनी चाहिए, वो फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में। इसका मात्रक भी देख लो, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक हुआ, ध्यान दो, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ये डायोप्टर होता है, डी से दिखाया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे लेंस की क्षमता हो गया और लेंस की क्षमता का मात्रक भी डायोप्टर हो गया। इसके बाद देखो दो संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। संपर्क में रखे, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की, दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी।
वी डैश मान लेंगे और इसका मान लेंगे ये है वी। ध्यान देना, F1 लेंस के लिए ध्यान देंगे। F1 लेंस के लिए वन अपान F1 इक्वल टू हुआ 1/v। v का मतलब v डैश और माइनस होगा 1/u। ये हुआ समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार F2 लेंस के लिए F2 लेंस के लिए 1/F2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के जगह पर ध्यान देंगे 1/u। तो विशेष ध्यान देना, जो v डैश जो देख रहे हैं F1 लेंस के लिए प्रतिबिंब है v डैश, लेकिन जब F2 लेंस होगा वही F2 लेंस के लिए v डैश वस्तु का काम करेगा, मतलब यहाँ u की जगह पर v डैश लिखेंगे। यह हुआ समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 धन 2 से ध्यान देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 प्लस 2 से। समीकरण 1 प्लस 2 जब करेंगे तो ये 1/v डैश से 1/v डैश कैंसिल होगा और ये हुआ 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यदि देखो, यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो कैपिटल F हो तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसमें जो देख रहे हैं 1/v माइनस 1/u, वहाँ 1/f लिखेंगे तो ये हुआ 1/f इक्वल टू, इसलिए ध्यान देंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। देखो कितने मिनट हो रहा है।